सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के बाद मरीजों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। वहां के स्टाफ पर भी लापरवाही का आरोप है। मेडिकल स्टाफ आईसीयू में छोड़कर भागा, ये परिजनों की ओर से कहा गया। जब वहां पर आग लगी, वार्ड बॉय और डॉक्टर्स ने भी नहीं सुनी परिजनों की। मरीजों के परिजनों का ये सवाई मानसिंह अस्पताल पर आरोप है। जब आग लगी 20 मिनट पहले ही बता दिया गया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेडिकल जो स्टाफ वहां पर मौजूद था वो भी आईसीयू में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था। इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाता है। कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। अचानक से इतनी दुआ होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा पेशेंट नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था। 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर। स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है। 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर। आने के बाद में जब तक बक बक से हो गए, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था में जाके जब तक लाला बोला में जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो मेडिकल स्टाफ आईसीयू में छोड़कर भागा, परिजनों की ओर से ये बात कही गई। आपने सुना, वहां पर वार्ड बॉय डॉक्टर्स ने उनकी सुध नहीं ली। आग वहां पर लगी, जानकारी दी गई, लेकिन वहां से भाग खड़े हुए स्टाफ के लोग। अब इसी पर और जानकारियों के साथ, अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। सीधे यहीं से आपको उनके पास लेकर चलें। मोइन, अभी क्या अपडेट है, जरा वो भी बताइए। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं मरीजों के परिजनों की ओर से, उस पर अब क्या कहा जा रहा है कि अस्पताल की तरफ से? साथ ही कितने लोगों की जो मौत हुई है उनमें कौन कौन शामिल हैं, वो भी जानकारी साझा करें मोइन। देखिए, बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज सुबह की पहली खबर, हम बहुत दर्दनाक खबर जो है वो अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। जयपुर का ही नहीं बल्कि समूचे राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस हॉस्पिटल। रात को यहाँ पर ट्रामा सेंटर के आईसीयू में आग लगती है। आग पहले धुआं निकलता दिखाई देता है। मरीजों के जो परिजन हैं वो वहाँ के स्टाफ को जानकारी देते हैं, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। बाद में आग तेजी से फैलती है। ट्रामा सेंटर का जो वार्ड था जो है वो, उसमें 11 मरीज एडमिट थे। 6 की मौत उसमें से हो चुकी है और जो बचे 5 हैं उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और घटना के बाद इस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मचती है कि सभी मरीजों को जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनको खुले आसमान के नीचे रखा गया। इस तरीके के भी इंतजाम नहीं थे कि उनको किसी दूसरी जगह जो है वहां पर किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता। घंटों इसी तरीके के हालात रहे। बहरहाल फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, से जो है सीढ़ियां लगाकर ऊपर पहुंची, क्योंकि जो ट्रामा सेंटर था वो दूसरी मंजिल पर था। और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो अस्पताल प्रशासन है वो ये दावा कर रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है। लेकिन जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार आग लगने की असल वजह क्या थी। तो अभी भी पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। तमाम ऐसे मरीज जो कि उस अस्पताल में भर्ती थे, वो उनके परिजन उन्हें डिस्चार्ज करा ले गए हैं। यहाँ से किसी दूसरे अस्पताल में ले जा रहे हैं। उन्हें अब इस अस्पताल पर भरोसा नहीं रहा है। और घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, विधायक, तमाम दूसरे लोग पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने का कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 6 मरीजों की मौत हो चुकी है और उस आईसीयू वार्ड में जो 5 की कंडीशन बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है। ठीक है, कुल 11 मरीज वहां पर थे, जो जानकारी मोइन आप दे रहे हैं, जिसमें से 6 की मौत हो गई है। 5 की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। आप रहे मोइन हमारे साथ। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग पर पुलिस कमिश्नर और राजस्थान के मंत्री का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही
बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज्यादा कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश देके गए हैं कि पहले इलाज करें, उसके बाद जो भी है। अब मुख्यमंत्री लगातार अस्पताल भी पहुंचे, घायलों से वो मिले, उन्होंने उनका हाल जाना। लेकिन मोहम्मद मोइन मेरे साथ लगातार बने। मोइन, अब ये जवाबदेही किसकी है? जो लापरवाही वहां पर बरती गई, जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनको पहले ही जानकारी दी जा रही थी कि धुआं उठ रहा है, वहां से कुछ जलने की बू आ रही है, उसको अनदेखा किया गया। सबसे पहले जब आग लगी तो स्टाफ के लोग ही बाहर भाग खड़े हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी, कौन जवाब देगा? क्योंकि 6 लोगों की जान तो जा चुकी है इस अग्निकांड में। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 6 मरीजों की अगर मौत हुई है तो उसकी जिम्मेदार कोई ना कोई जरूर है। ये जैसा मैंने पहले बताया कि जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, और सबसे बड़े अस्पताल में अगर आग लगती है तो उसे बुझाने की क्या व्यवस्थाएं थी, जो है उन व्यवस्थाओं की कलई खोलकर इस घटना ने रख दिया है। अगर वक्त रहते आग पर काबू पा लिया जाता तो शायद आज 6 मरीजों की जान न जाती। जो 5 दूसरे मरीज क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको आज इस स्थिति से ना गुजरना पड़ता जो है वह। तो कहा जा सकता है कि जो इंतजाम थे राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के, वो नाकाफी साबित हुए। लापरवाही इसमें साफ तौर पर है और जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए। जो घटना हो गई उस घटना को अब वापस नहीं लाया जा सकता। जो जिन 6 मरीजों की जान चली गई वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस तरीके के इंतजाम जरूर होना चाहिए, इस तरीके के एक्शन जरूर होने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो सके। इस तरीके से जो मरीज अपनी जिंदगी पाने के लिए अस्पताल आते हैं, वहां पर इलाज कराते हैं, वही अस्पताल उनकी कब्रगाह बन जाता है। उसी अस्पताल में उनकी जिंदगी बचने के बजाय मौत के मुंह में वो मरीज वहां पर समा जाते हैं। तो देखना ये होगा कि अब अगले 24 घंटे में किस तरह के कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। जो जांच होती है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है, किसकी जवाबदेही तय होती है और क्या एक्शन लिया जाता है, क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, ताकि भविष्य में जो सरकारी अस्पताल हैं, दूसरे अस्पताल हैं, उनमें इस तरीके की घटनाएं फिर से दोबारा ना हो पाए और दोबारा जो है वो मरीजों की जिंदगी खतरे में ना पड़ सके। जी बिल्कुल। मोइन, कितने वार्ड इस आग की जद में आए? ऊपर सेकंड फ्लोर में वो जो जहां पर आग लगी सिर्फ 2 वार्ड वहां पर थे, जिनमें कुल 11 मरीज ही थे, जिनमें से आप बता रहे हैं कि 6 की तो जान चली गई, 5 जिनकी हालत गंभीर है। टोटल 11 ही मरीज थे वहां पर। देखिए, जो SMS हॉस्पिटल है वो आग जो लगी है SMS हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में लगी हुई है। ट्रामा सेंटर में जो दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल पर 2 ICU वार्ड हैं। एक वार्ड ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा आग लगी, उसमें कुल 11 मरीज थे, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है और 5 की हालत बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है। उससे थोड़ी दूरी पर यानी दूसरी मंजिल पर ही एक दूसरा ICU वार्ड था जिसमें कुल 13 मरीज थे। उन 13 मरीजों को निकाल करके सुरक्षित जो है निकाल लिया गया। उसमें से कुछ की तबीयत जरूर बिगड़ी, लेकिन जैसी उनकी तबीयत थी, जैसी उनकी हालात थे, वो उसी तरीके से स्टेबल है। तो एक वार्ड में कुछ लोगों को बचाया जा सका है, 5 लोगों को बचाया जा सका है, 6 की मौत हो गई है। और उसके थोड़ी ही दूरी पर जो दूसरा ICU वार्ड था जिसमें 13 मरीज थे, फिलहाल उन्हें सुरक्षित बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि आग लगने और धुआं भरने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनकी तबीयत जिस तरीके से खराब थी उसी तरीके से स्टेबल है। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय होते हैं, जो 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, उनकी आई है। क्योंकि जब आग लगने की घटना सामने आई, लोगों ने जानकारी दी, परिजनों ने, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और जब धुआं भरने लगा तो सबसे पहले वही भाग कर खड़े हुए। इसके दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में जो पुलिसकर्मी तैनात थे, वो क्या कहते हैं, तेजी से ऊपर की तरफ भाग गए। तमाम मरीजों की उन्होंने जिंदगी बचाई और इस जद्दोजहद में 3 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो खुद बीमार हो गए हैं। उनके पूरे नाक में धुआं भर गया, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उनको अलग से अस्पताल में
भर्ती कराया गया। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ लोगों की लापरवाही भी सामने आई, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने अपना जज्बा दिखाया, बहादुरी दिखाई, कई मरीजों की जिंदगी को सुरक्षित भी किया। जी, और मोइन, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट जो बताई जा रही है वही असल वजह है, या फिर जो परिजन वहां पर मौजूद है वो भी जानकारी कुछ दे पा रहे हैं, या अस्पताल की तरफ से कुछ कहा गया है कि वजह क्या है? मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उनको क्या ब्रीफ किया गया, क्या बताया गया उनको? देखिए, जब सीएम पहुंचे और उसके बाद जो है जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने जो मीडिया को बयान दिया उसमें वो इसी बात की आशंका जता रहे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर की भी बाइट सुनी, फायर डिपार्टमेंट का भी वर्जन सामने आया है कि फिलहाल जो आशंका जताई जा रही है कि बिजली से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और वो आग तेजी से फैली, धुआं फैला और दम घुटने से 6 मरीजों की मौत हुई। लेकिन असल वजह क्या है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि इस मामले में जो एफएसएल रिपोर्ट सामने आएगी उस एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर ही ठोस तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो बहरहाल अभी आशंका यही जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन जांच रिपोर्ट सामने आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है और स्थिति जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी कि आखिरकार आग किन वजहों से लगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर आग लगी, धुआं निकल रहा था, मरीजों के परिजनों ने जानकारी दी, तो उसी वक्त आग को काबू करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों उसी वक्त जो है अगर आग पर काबू पा लिया गया था तो शायद 6 मरीजों की जिंदगी ना जाती और जो 5 मरीज बेहद नाजुक स्थिति में बताए जा रहे हैं उनकी जिंदगी इस तरीके से खतरे में ना पड़ती। बिल्कुल ठीक है मोइन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जब आग लगी वहां पर उसके 2 घंटे के बाद आग को बुझाया गया और उसके बाद मरीजों को यहां से बाहर शिफ्ट किया गया। मरीजों के परिजनों की ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं, एक बार फिर से आपको वो सुनवा देते हैं। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया, वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा। महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने, कोई ऐसी हो जाता है, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। अचानक से इतनी दुआ होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया, और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर। आने के बाद में जब तक बक बक से हो गए, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था में जाके जब तक लाला बोला मैं जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने।